तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ देश में 15 अगस्त से दोबारा शुरू होगा विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया दावा, राज्यसभा सीट के लिए जी न्यूज ने भाजपा को दिया था 4 करोड़ का चंदा, खुल गई पोल, बीजेपी ने खरीद लिए सभी न्यूज चैनल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के सियासी संकट को लेकर बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे हुए हमेशा के लिए बंद, सीएम गहलोत बोले हमारे पास से बहुमत और हमारी होगी राजस्थान में जीत। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, कहा आप नई मोदी सरकार की शिक्षा नीति का करें विरोध और आए कांग्रेस पार्टी के साथ। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी को तगड़ा झटका, हमले में घायल बीजेपी नेता की मौत, पिछले 24 घंटे में 8 नेताओं ने छोड़ी भाजपा पार्टी, मोदी सरकार को तगड़ा झटका। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने बोला प्रधानमंत्री पर हमला, कहा युवा भारत की ताकत, इन्हें चाहिए रोजगार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे आमिर खान, फोटो हुई वायरल। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस सांसद सती थरूर का राहुल गांधी पर हमला, कहा पार्टी की कमान संभालने के लिए नए अध्यक्ष को खोजे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पर नहीं संभलेगी कांग्रेस पार्टी की कमान, राहुल गांधी हो चुके हैं अयोग्य। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ 15 अगस्त से देश में दोबारा शुरू होगा विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए CAA और एनआरसी प्रोटेस्ट को फिर से शुरू करने की देश में कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रांचा ने शनिवार को अलीगढ़ पहुंचकर न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की धार फिर से देश में तेज हो गई है और इसकी तैयारी भी चल रही है। महमूद प्रांचा ने आगे कहा कि भारत सरकार की अनलॉक स्टेज काफी एडवांटेज हो गई है और हर किसी गतिविधि को सरकार ने अनुमति दे दी है। आगे उन्होंने बताया कि ऐसे में 15 अगस्त से फिर देश में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा इसके लिए तैयारी भी चल गई है। वहीं आपको बता दें, ये काफी बड़ी अपडेट है कि मोदी सरकार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ देश में फिर से 15 अगस्त से प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा, राज्यसभा सीट के लिए जी न्यूज ने भाजपा को दिया था 4 करोड़ का चंदा, खुल गई अब पोल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा सीट मिलने के लिए जी न्यूज ने 4 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। इस बात की पुष्टि सुमित्रा राय आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया है। आगे आरटीआई एक्टिविस्ट सुमित्रा राय ने बताया कि जी न्यूज किस तरह से अब बीजेपी का तलवा चाटता है। अब ये चैनल देश में बेखौफ जहर फैलाता है, ठीक हो बीजेपी की आईटी सेल की तरह। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली में जब मैं काम करता था तो जी न्यूज एक देश का लोकप्रिय चैनल हुआ करता था, लेकिन 2014 में मोदी के सत्ता में आते ही सब कुछ बदल गया। इतना बदल गया कि सीने में नफरत का एजेंडा लिए जी न्यूज चैनल देश में घूमने लगा। वहीं आगे उन्होंने कई और भी खुलासे किए हैं, तो किस तरह से न्यूज चैनल भी अब बीजेपी के साथ विके हुए हैं, इसीलिए हर समय मोदी मोदी के गीत गाते रहते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान सियासी संकट के बीच राजस्थान से बीजेपी को तगड़ा झटका, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे हुए बंद, सीएम गहलोत बोले हमारी हो गई है
राजस्थान में जीत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच रविवार शाम जैसलमेर कांग्रेस विधायक की बैठक हुई है। होटल सूर्यगढ़ में चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को संबोधित किया और बड़ा दावा किया है। वहीं आपको बता दें अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हमारी जीत हो चुकी है और हमारे पास राजस्थान में पूर्ण बहुमत है और हमारी अब बीजेपी या फिर सचिन पायलट सरकार नहीं गिरा पाएंगे। वहीं आगे आपको बता दें कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों पर भी कार्रवाई करने के लिए बड़ा उन्होंने बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। आज ये बड़ा ऐलान अशोक गहलोत ने कर दिया है कि अब उनके कांग्रेस में वापस आने के चांस नहीं है और उनके लिए अब कांग्रेस पार्टी ने दरवाजे भी बंद कर दिए। तो तगड़ा झटका सचिन पायलट और बीजेपी को राजस्थान में लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस ने लिखा ममता बनर्जी को पत्र, कहा आप भी करिए नई शिक्षा नीति का विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए कहा है और कहा कि इस नई शिक्षा नीति का सभी पार्टी एक साथ मिलकर विरोध करें और बीजेपी को इस शिक्षा नीति को वापस लेने के लिए कहें। वहीं आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति की शास्त्रीय भाषाओं की लिस्ट में बंगाली भाषा को शामिल न किए जाने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश की ओर से बीजेपी और नई शिक्षा नीति का विरोध दर्ज कराने की अपील की है और उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के साथ आकर मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी ने जो नई शिक्षा नीति देश में बनाई है वो आरएसएस के मंसूबे पर निर्भर है और आरएसएस के पाठ्यक्रम को ही नई शिक्षा नीति में जगह दी गई है और देश के जो अच्छे लोग थे उनके पाठ्यक्रम हटा लिए गए हैं। तो ये काफी बड़ा हमला और मोदी सरकार को झटका लग सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। हमले में घायल बीजेपी नेता की मौत। पिछले 24 घंटे में 8 बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने छोड़ी बीजेपी पार्टी। जो दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है। वहीं रविवार को मध्य कश्मीर के वडगांव में हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बीजेपी नेता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी नेता लगातार बौखलाए हुए हैं और पिछले 24 घंटे में बीजेपी नेताओं ने 8 नए इस्तीफे बीजेपी हाईकमान को सौंप दिए हैं, जबकि पिछले 1 महीने में बीजेपी के 17 कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। तो घाटी में पिछले महीने बीजेपी कार्यकर्ता और कई नेताओं की भी हत्या की गई है। तो किस तरह से जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सफाया होता दिख रहा है और बीजेपी नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। तो तगड़ा झटका जम्मू कश्मीर से बीजेपी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा युवा भारत की ताकत, इन्हें चाहिए रोजगार। जी दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था के कारण तेजी से देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि युवा वर्ग भारत की ताकत है और इस युवाओं को रोजगार की जरूरत है। जी दोस्तों आपको बता दें इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था। कहा तब मोदी सरकार ने 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार ने 1 साल में 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अब ट्वीट कर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा शक्ति भारत की ताकत है। भाजपा सरकार की रोजगार नष्ट करने वाली नीतियों के ठीक विपरीत आज भारत के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर खड़े करने की आवश्यकता है और रोजगार दो युवा भारत की बीजेपी से मांग है। अगर बीजेपी नहीं करेगी ऐसा
तो हम सड़कों पर उतरेंगे। तो ये काफी बड़ी चेतावनी कांग्रेस ने बीजेपी को दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे आमिर खान, फोटो हुई वायरल। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंच चुके हैं। भारत में कोरोना महामारी फैलने से पहले इसकी शूटिंग यहां हो रही थी, लेकिन फिलहाल इसकी शूटिंग अब तुर्की में हो रही है। वहीं आमिर खान पहले अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग लद्दाख में करने वाले थे। कोरोना के अलावा भारत चीन सीमा के विवाद के चलते इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख में नहीं हुई थी और आमिर ने तुर्की और जॉर्जिया में ही भारत जैसा माहौल बनाने की तैयारी की और वहां पर अब इसकी शूटिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें कि 1994 की फिल्म फॉरेस्ट गन की आधिकारिक हिंदी रीमेक है ये फिल्म लाल सिंह चड्ढा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले पार्टी जल्द खोजे नया अध्यक्ष, राहुल गांधी नहीं संभाल पाएंगे कांग्रेस की कमान। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि पार्टी के लक्ष्यहीन और दिशाहीन होने की लोगों में बढ़ती धारणा को खत्म करने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष ढूंढने की प्रक्रिया तेज कर देनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए ठीक नहीं है और राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी की कमान नहीं संभाली जाएगी और वह इसके लिए अयोग्य हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी एक नए अध्यक्ष को ढूंढे और उसे कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये काफी बड़ा हमला अपनी ही पार्टी और राहुल गांधी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बोला है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस की कमान संभालने में असफल हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन तनाव पर बोले रक्षा मंत्री, भारत के सम्मान पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगी मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता के लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की जब देश में हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के गंदगी भारत छोड़ के आह्वान का भी स्मरण हो रहा है और देश में जल्द ही जो है गंदगी भारत से निकल जाएगी और देश की किसी तरह की भारत के सम्मान और संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा और चीन को कड़ा जवाब लगातार दिया जाएगा चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। तो ये राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान चीन को लेकर दिया है। क्या है इनकी मोतली को वापस लिया जाए।